ये आपको उसने क्वेश्चन दिया, इसके दो मेथड हैं, पहले डिफिकल्ट वाला बताऊंगा फिर इजी वाला बताऊंगा। उसने बोला इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू, अब देखो बोल दिया उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोल दिया उसने यूनिफॉर्म है, और अगर उसने यूनिफॉर्म बोल दिया है तो क्या आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो? देखिए भाई, यूनिफॉर्म में आप डायरेक्ट लगा सकते हो डीवी बाई डी आर, यूनिफॉर्म में आप डायरेक्ट लगा सकते हो माइनस डीवी बाई डी आर, क्योंकि डीवी हर एक बार फिक्स रहेगा, डी आर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सरफेस निकाल लीजिएगा। ठीक, आइए तो आराम आराम से पहले मेथड नंबर 1 विच इज डिफिकल्ट, मेथड नंबर 1 आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, टू लर्न द टॉपिक इन डिटेल, लर्न द टॉपिक इन डिटेल। ये आपको दिया हुआ है, डायग्राम बनाइए जरा। ये आपकी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो कि कैसी यूनिफॉर्म होगी। आपको कुछ इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, याद रखिएगा ये पूरा। ठीक, और 2 मीटर, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 2 मीटर ये भी आपका, और 2 मीटर ये भी आपका, ठीक है ना। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी एंड वी बी माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी बी पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहला पार्ट हम कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं मेथड नंबर 1 से। ठीक, अब सुनो, इसके लिए आप क्या करें, ध्यान से चेक करिए, हमने कल पढ़ा था क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि भाई E इज इक्वल्स टू वेक्टर E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जैसे ये इधर जाएगा तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस डी वी। ठीक, अब सुनिए, आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, यानी कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, ऐसा कुछ करना है। ठीक, तो हम एक काम कर रहे हैं, देखिए या तो आप ए से बी पे डायरेक्ट चले जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ, या आप सुनो, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव इन नेचर है, मतलब आप किसी भी पाथ पे किसी भी पाथ से जाओ, फर्क नहीं पड़ता है ना, चूज एनी पाथ, चूज एनी पाथ, किसी भी पाथ को चूज करिए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमने क्या किया, हमने एक येलो कलर का इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया, मतलब हम पहले ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, या आप बोल सकते हैं हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी। ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक, और ये भी हो जाएगा आपके पास 1 मीटर। अब हमने देखिए रास्ता कौन सा लिया, पहले हम ए से डी जाएंगे और फिर डी से ए, फिर हम ए से डी जाएंगे, फिर हम डी से बी जाएंगे। भाई रास्ता देखना क्या चूज कर रहा हूं मैं, ये देखिए पाथ मेरा क्या है चूज, पहले मैं ए से डी चल के जाऊंगा और फिर मैं डी से बी चल के जाऊंगा। ठीक, ये है मेरे पास, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखते किसके मन में आता है, जो येलो कलर से मैंने रास्ता दिखाया है, ए से डी जो मैंने आपको दिखाया है, मन ही मन में सोचिएगा, ये देखिए ये ऐसा, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ये येलो वाला, जो कि भाई आपको ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का फील आ रहा है। सर क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के, अब बच्चे बोल रहे सर ये तो लाइन है, भाई आप सोच रहे हो ना लाइन है तो क्या प्लेन, ये ऐसे, ठीक, ओके, तो ये आपका ईपीएस है, जो येलो वाला है आपका, ये एक तरीके का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बताइए, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको कैलकुलेशन से करना हो कैलकुलेशन से कर लो, आपको थ्योरी से करना है आप थ्योरी से कर लीजिए, हर तरीके से हो जाएगा। मतलब समझो जरा ध्यान से, अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, हाँ ये वाला था ना, अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक, और पहले हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से डी, पहले हम ए से डी जा रहे हैं,
तो अगर हम ए से डी जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, फ्रॉम ए टू डी अगर आप जा रहे हो, ठीक, ए से डी अगर आप जा रहे हो, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये डीवी का वैल्यू कितना होगा, मतलब समझो भाई इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आगे आएगा माइनस, और ब्रैकेट में आएगा आपके पास क्या, वी डी माइनस वी ए। अरे नहीं समझा क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वी हो जाएगा यार, लिमिट रखोगे, हाँ, ए से डी गए हो, ए से डी गए हो तो लिमिट रखोगे, तो ए का पोटेंशियल वी ए और डी का पोटेंशियल वी डी, तो वी डी माइनस वी ए, है ना भाई। आप डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो वी आएगा, फिर लोअर लिमिट वी ए और अपर लिमिट वी डी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी डी माइनस वी ए, ठीक। लेकिन आप ये बताइए जरा कि, आप ये बताइए जरा, जैसे पसंद है वैसे कर लीजिए, ये बताइए जरा कि ए और डी कहाँ 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 मौजूद हैं, ये देखिए, ये ए और डी कहाँ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ही तो है, तो ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए, ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा कि नहीं होगा। ऐसे सोच लो या आप ऐसे सोच लो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। कहने का मतलब है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम चिल्ला रहे हो, ये आपका पक्का जीरो होगा, और अगर ये जीरो हो गया, अगर ये पूरा जीरो हो गया, तो श्योरली हम कह सकते हैं, श्योरली हम कह सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, कि डी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, और इसको हम जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। ये सुनो, समझ में आई बात। तो पहले हम कहां से कहां गए, पहले हम ए से डी गए, अब हम डी से बी जाएंगे। सुन लो ध्यान से, ए से डी जाइए और फिर डी से बी जाइए। अब हम डी से बी मूव कर रहे हैं और यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब ध्यान से जरा चेक करिए, अब हम नाउ मूव फ्रॉम डी टू बी। अब डी से बी अगर आप जाओगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, और जा कहां से कहां रहे हो, डी से बी आप जा रहे हो, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी वी, और जा कहां से कहां रहे हो, डी से बी आप जा रहे हो, तो आपका डी का पोटेंशियल, पॉइंट डी का पोटेंशियल वी डी और पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा वी बी, ठीक। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये बताइए कि आपको वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ई की वैल्यू कितनी दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे के रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, एक्स एक्सेस के अलोंग दिया हुआ है, चेक करो। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, भैया ध्यान सुन लेना, अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, डी इज ओरिजिन, अगर डी को ओरिजिन मान लें, इफ डी इज ओरिजिन देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये पिंक कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया हुआ है, ये पिंक कलर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स एक्सेस के अलोंग है, बोलो हाँ, तो एक्स एक्सेस के अलोंग है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 10 आई कैप, बोलिए 10 आई कैप, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो 10 प्लस आई कैप यानी कि 10 आई कैप, ठीक। आ जाइए भाई, आ जाइए। तो जब आप डी से बी जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा आपने 10 आई कैप डॉट डी आर को आप क्या लिखोगे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब आप डी से बी जा रहे हो तो आप डी आर का कौन सा कंपोनेंट लोगे, डी आर के 3 कंपोनेंट होते हैं, डी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। तो आप तो बस एक्स के लॉन्ग चल रहे हो ना, तो बस आप इतना पोर्शन ले लीजिए डी आर की जगह। तो डी आर की जगह आप क्या लोगे बताओ, डी आर की जगह आप लोगे डी एक्स आई कैप ही तो लोगे, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर की जगह आपने डी एक्स आई कैप लिया, ठीक है ना। ओके, नाउ अब इज इक्वल्स टू आपका माइनस, हाँ अब जरा ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी, और लिमिट लगेगी आपकी वीडी से वीबी। अब सुनो, डी आप कितना रखोगे और बी, मतलब आप समझो, एक चीज आपको दिखाऊं, अभी अभी पता चलेगा, रुक जाओ। देखो, डॉट प्रोडक्ट लो, आई का आई के साथ, तो 10 ही तो बचेगा भाई, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और 10 तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, यही तो बचेगा, आई डॉट आई 1 हो गया, और लिमिट लग रही है आपकी डी से बी। ये क्या बात हो गई, अभी रुको बता रहा हूं, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस इन द ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह vb माइनस vd, ठीक। अब 10 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू माइनस vb माइनस vd, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, आपको ये करना आता है सर, बिल्कुल। अब सुनो, ये जो इतनी देर से आप d और b चिल्ला रहे थे, ये क्या है, ये लिमिट है, कहां से कहां, आइए दिखाते हैं। d कहां है आपका, डी कहां है, ओरिजिन पे,
डी कहां है, ऑरिजिन पे। ऑपरेटर क्या है, dx है। ऑपरेटर क्या है, dx, तो लिमिट लगेगी x वेरिएबल के लिए। अब ऑरिजिन पे x कितना है बताना जरा, ऑरिजिन पे यहां पे x कितना है, कहां लिखूं, यहां पे x कितना है 0, और यहां पहुंच के x कितना है बताओ, -1 है। अरे ऑरिजिन के लेफ्ट में है, -1 है, समझे, आया, ठीक। तो लिमिट आप रखते हैं 0 से -1, ठीक, ये हो गया, समझे, ये हो गया। तो x का इंटीग्रेशन x हो जाता, ठीक, और 0 से -1 लिमिट लगती, इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट। अब इसमें एक और चीज है वो भी बताऊंगा, रुक जाओ, माइनस ये ऐसा vb माइनस vd। अब 10 इन द ब्रैकेट, x की जगह अपर लिमिट -1 और माइनस x की जगह 0 अगर आप रखते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस vb माइनस vd, और यहां से आपका 10 इंटू -1 -10 इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट vb माइनस vd। और अगर आप ध्यान से जरा चेक करेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता, और 10 इज इक्वल्स टू आ जाता vb माइनस vd। लेकिन हमें पता है vd किसके इक्वल है, चेक करो, vd किसके इक्वल है, कहां गया, कोई इक्वेशन थी, vd इज इक्वल टू va, तो vd की जगह va लिखो, ये वाले vd की जगह va, तो आपका आ जाता vb माइनस vd की जगह हमने va लिखा, ये आ गया। अब यहां से फिर से माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि उसने हमसे va माइनस vb पूछा था, तो va माइनस vb अगर आपने यहां से माइनस कॉमन लेके इधर राइट हैंड साइड इधर भेज दोगे तो -10 हो जाएगा। अब बताओ va माइनस vb -10 आया, ठीक, तो va माइनस vb हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -10 हमारे पास आ रही है। समझ में आई बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं लिमिट लगाते टाइम, तो वो भी आपको बता दूं। देखिए एक बच्चे ने क्या बोला, बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 आई कैप में, मैंने कहा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने 10 आई कैप रखी, लेकिन डीएक्स तो सर इधर है ना लेफ्ट में, हाँ, ये देखिए भाई, आप डी से बी की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो डीएक्स नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। तो अगर मैं यहां पर रखता डीएक्स माइनस आई कैप डॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और अगर मैं रखता डीएक्स माइनस आई कैप, अगर मैं रखता, मान लो, ठीक, अगर आप साइन के साथ रखोगे ना तो इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी पता है कहां से कहां हो जाएगी, ये ऑरिजिन है तो x बराबर 0 से x बराबर -1 नहीं जाएगी, फिर x बराबर 1 तक जाएगी। सर क्यों, अभी बता रहा हूं, 0 से अब 1 लगाओगे आप लिमिट x के रिस्पेक्ट में, 0 से 1, सर क्यों भाई, माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा था ना, जब तुमने dx के साथ पहले ही माइनस ले लिया है तो अब बस तुम यहां से कहां कितने लेंथ पे चलना है वो बताओगे, डायरेक्शन इसने कवर कर ली। और वहां पर क्या था, वहां पर तुम एक जनरल फॉर्म में रख रहे थे, dx i कैप तुमने एक जनरल फॉर्म में रखा था, तो तुम्हें डायरेक्शन लिमिट में लेनी पड़ रही थी, लिमिट में तुमने -1 लिखा, यानी कि तुम 0 के लेफ्ट में जाना चाहते हो, समझे, आंसर वही आएगा, करके देख लीजिएगा। अगर हम 0 से 1 रखते, इधर अगर हम एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -10 आ जाता, यहां -10 आ जाता, और लिमिट लगती 0 से 1, तो आंसर तो वही आता ना, ठीक है, आंसर वही आता आपका, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। तो क्या सीखा हमने, ये सीखा कि सिंपली आप क्या करें, आप dx i कैप लो, चाहे आप पॉजिटिव में चल रहे हो चाहे आप नेगेटिव में चल रहे हो, और लिमिट साइन के साथ लगा दीजिए, जहां ऑरिजिन माना है लिमिट साइन के साथ लगा दीजिए, या तो अगर आप यहां साइन ले रहे हो तो लिमिट में बस न्यूमेरिकल वैल्यू लगाइए, ठीक, ये आ गया। अब सुनो, अब सुनो, ये तो मेथड नंबर 1 था जो कि आपके बेसिक्स को बता रहा था, डिफिकल्ट था। मेथड 2 आइए इसी में, मेथड 2 इज इजी मेथड, इजी मेथड, क्योंकि देखिए, देखिए सर मेथड 1 क्यों बताया भाई, क्यों नहीं बताऊंगा ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई तब क्या करोगे एग्जाम में, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, अगर एग्जाम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई तब क्या करोगे, अगर ये x का फंक्शन हो गई तब तो यहां dx आएगा, अगर ये y का फंक्शन हो गई, भैया जरा ध्यान सुन लीजिए, डिटेल में क्यों बताया गया, y डिटेल, y इन डिटेल, y इन डिटेल क्यों पढ़ाया सर, इसलिए पढ़ाया, अगर आप ध्यान देंगे यहां पर तो भाई, अगर एग्जाम में उसने कुछ ऐसा दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दी, मान लीजिए आपको दे दी 2x स्क्वायर, हाँ आई कैप, आप बताओ, हाँ 3
वाई स्क्वायर, समझ गए भैया? देखो ये देखो, आओ समझ गए? अब बताओ, अब बताओ, तब आप क्या करते? तब आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर जब करते, तब आप पता है इज इक्वल टू तो वही हो जाता आपका माइनस इंटीग्रल ऑफ डीवी, वो सब तो ठीक है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं यहां पर बताओ, तब तो आप इसको जब इंटीग्रेट करते तो आप क्या रखते? ये रखते, यानी कि 2x² आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप, ये हो गया वेक्टर ई डॉट, और डी आर को आप लिखते dx आई कैप, एडवांस का क्वेश्चन बन जाता आपका, और प्लस dy जे कैप आप रखते, बताओ। और जो लिमिट आती ना इस बार भाई, खुद का खुद के साथ करते तो 2x² dx, ठीक, और प्लस माइनस माइनस माइनस, खुद का खुद के साथ करते तो जे कैप का जे कैप के साथ 3y² dy। अब समझे? जब इंटीग्रेट इस बार करते, सॉरी, जब इंटीग्रेट इस बार करते तो यहां पे लिमिट x के रिस्पेक्ट में होती x इनिशियल से x फाइनल तक, और यहां लिमिट होती आपकी y के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात? y इनिशियल जो भी दिया होगा जहां से चले हो y फाइनल तक, और z वाला होता तो z वाला भी लिखते, समझे? इसलिए डिटेल में पढ़ाया गया, समझे बात? 3D में भी तो आ सकता था सवाल, ठीक है? अभी तो उसने 1 डायमेंशनल में ही आपको, मतलब आप मूव कर रहे हो, 2D में ही सवाल है, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो यहां 1 डायमेंशन में चल रहे हो, यहां 1 डायमेंशन में चल रहे हो आप, ठीक, ये चीज है। ओके, नाउ अब एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनो। जब आप ए से डी गए थे, ए टू डी जब आप गए थे, तो ध्यान से चेक करिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? ऐसी, और आपका जो डी आर था, मतलब जो मूवमेंट था, वो ऐसा था। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब अगर आप ए से डी की बात करते तो इंटीग्रल ऑफ जब आप ई डॉट डी आर करते तो ये आंसर अपने आप 0 आता। दिखा रहा हूं कैसे। आपका ए से डी जब आप जाते, ठीक है, तो आपका जो वेक्टर ई होता वो तो आपका कितना हो जाता? 10 आई कैप, और डी आर कितना हो जाता? क्योंकि आप वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, साइन लेना हो तो ले लीजिए आप, या फिर आप चुपचाप डी वाई जे कैप करते। अब बताओ भाई, ऐसे जा रहे हो आप, ठीक, तो ये बताओ आई कैप डॉट जे कैप 0 ही तो होता है, तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रल 0 होता। वो हमने डायरेक्ट ही आपको समझा दिया था यहां पर, ये देखिए ई डॉट डी आर का इंटीग्रल डायरेक्ट आपका 0 हो जाता, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वीडी माइनस वी है वो 0 आता। बोलो हाँ, ठीक। तो ये वेक्टर की हेल्प से आपको सीखना था। अब सुनो, अब डायरेक्ट मेथड, अरे ये क्वेश्चन आ गया, कहां करूं? मेथड टू डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स था, मैग्नीट्यूड भी फिक्स था। चेक कर लो भाई, मैग्नीट्यूड आपका, डायरेक्शन दोनों फिक्स है आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आई कैप में, और 10 न्यूटन पर कूलम फिक्स है आपका। ऐसा थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया उसने कि एक्स वेरी करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फिक्स हो गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। कैसे सर? ऐसे सर, आइए ये बताइए कि ये इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इस तरीके से आपकी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। हाँ, अब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर लेते तो ध्यान से चेक करिए, आपको देखिए आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था इस तरीके से। अरे भाई बन जा, ए और क्या था? बी और सी, बी और सी, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। अब देखिए, आपको उसने पूछा था क्या था क्वेश्चन में? वी ए माइनस वी बी पूछा था ना। कुछ मत करो, कुछ मत करो भाई, आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए ए से पास होता हुआ। ये देखो, अब ये 3D में है, कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। अरे ये ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सोच सकते हो? बताओ, ठीक। और दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये इस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक। अब बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है आपका ए, ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और बी आपका ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो आप अगर इन दोनों, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, अगर इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप dr निकाल लेते किसी तरीके से, तो बात बन जाती। बताइए बताइए। अब अगर आप देखोगे तो b से c तक 2 मीटर था, यस सर, तो हाफ हाफ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका डी आपने अज्यूम किया था, तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये 1 मीटर हो गया। अब आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि dr की वैल्यू कितनी? 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाता है। dr आपका 1 मीटर है, क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताइए।
अरे यार इन दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो आप डायरेक्ट करते, क्या आप फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr आप यूज कर लेते। ठीक, तो यहां से आप देखते इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, वैल्यू कितना 10 इज इक्वल्स टू माइनस, अब dv, क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हो, ध्यान सुनो, A से आप B जा रहे हो, ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल यानी कि VB माइनस VA, ठीक, डिवाइडेड बाय dr आपका 1 हो जाता, ये उधर जाता, ठीक है, तो आपका VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 10 आ जाता। बताइए, अंदर ये माइनस जाएगा ना भाई, तो VA माइनस VB। अब बताओ भैया डायरेक्ट आ गया एक सेकंड में कि नहीं आ गया, बताइए। डायरेक्ट इसलिए आ गया क्योंकि यूनिफॉर्म था तो इसलिए इजीली आ गया आपका, समझे? ठीक, अदरवाइज वो जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है वो ऑलवेज वैलिड, करेक्ट, ये चीज है। अब जिनको अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप ऐसे समझो कि एक प्लेन ये था इस तरीके से 3D में सोचिए, और एक प्लेन इस तरीके से था, इस प्लेन में आपका A था और इस प्लेन में आपका B था, और दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका dr था। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में इसका जो पार्ट बी है वो क्या है हमारे पास, ठीक, पार्ट बी में उसने पूछा है VB माइनस VC। क्या पूछा है पार्ट बी में, VB माइनस VC उसने हमसे पार्ट बी में पूछा हुआ है। ठीक, तो VB माइनस VC फॉर VB माइनस VC अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या हम लोग डायग्राम यही वाला ले लें या नया बना लेते हैं, रुक जाओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यूनिफॉर्म होती मेरी, ठीक, और जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता वो कुछ इस तरीके से होता। ये A, ठीक, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C होता। ठीक, अब उसने हमें क्या बोला, VB माइनस VC निकालो। VB तो बहुत आसान है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम B से ड्रॉ करते जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता, और एक हम C से ड्रॉ करते जो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता। ठीक, अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आप लगाते यहां पर E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। अब dr कितना होता, B और C के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई इन दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो dr है वो आपका 2 मीटर ही तो आता, बताइए। ठीक, और dv कितना आता, देखो माइनस तो ऐसे लगा रखा है, और dv आप सुन लो, कुछ लोग सोच ही नहीं पाते बेचारे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना हायर से लोअर की तरफ, तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे आपका। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, यानी कि ब्रैकेट में VC माइनस VB रखोगे आप, बोलो हाँ, VB माइनस VC मत रख देना। कुछ लोग ये भी नहीं सोच पाते हैं बेचारे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, हायर से लोअर आपकी जा रही है, तो इस फॉर्मूले में जो पढ़ाया गया ना आपको, माइनस माइनस ऐसे ही लगा रहता है हमेशा, और डीवी जो होता है ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट, फाइनल लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट माइनस इनिशियल पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये होगा आपका लोअर पोटेंशियल VC, और VB होगा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट। ठीक, अपॉन में dr कितना है आपका 2 मीटर से, अब वैल्यू रखिए, माइनस इन द ब्रैकेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 है, और माइनस भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 है, माइनस VC कितना है, VC कितना है, C पॉइंट का जो पोटेंशियल था, ओ सॉरी निकालना है VC, तो VC कहाँ दिया होगा, ठीक है, VC माइनस VB अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब इसका आंसर मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20, सो 20 इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर भेजोगे तो बनेगा VB माइनस VC, तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू प्लस 20 वोल्ट आ रहा है, प्लस का 20 वोल्ट आ रहा है। ठीक, तो दूसरे वाले का आंसर है प्लस 20 वोल्ट। तो आंसर साइन के साथ ये -10 और +20, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपका आंसर है।